नमो नमः। आज पुनः शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का प्रथम अध्याय कंडिका है 22वीं। शास्त्री प्रथम खंड वेद के जो छात्र हैं उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम महीधर भाष्य है 1 से 3 अध्याय। उसी के अंतर्गत आज 22वीं कंडिका का महीधर भाष्य हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं। हरि ओम मा जानायति यैत्वा संजोमीदमग्ने हृदमग्निखो मयोरिखे त्वा घर्मो सव्यशवा योरुपरथा उरुपरथस्वोरुते जज्ञपतिः प्रथतामगनिष्टे त्वचम्मा हिग्गुंसीद्देवस्त्वा सविताश्रपयतु वरे खिष्टे धीनाके। इस कंडिका के अंतर्गत जो मंत्र है उस मंत्र के आशय को समझते हुए हम आचार्य महीधर कृत जो वेददीप भाष्य है उसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आचार्य महीधर लिखते हैं कि श्रौत सूत्र का वचन उद्धृत करते हैं। संयौति जनयत्ययि त्वेति, यह कात्यायन श्रौत सूत्र में है। इति, इसमें इसका अर्थ है इस सूत्र से क्या होता है। इस सूत्र यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि अध्वर्यु जल और जो पीसा गया तंडुल उसको क्या करते हैं, उसको मिलाता है, मिश्रण करता है। उसी के लिए इन्होंने लिखा है अपाम पिष्टानाम च मिश्रीकरणम संयवनम। वह जल और पिष्टि का क्या करता है, मिश्रण करता है। फिर उन्होंने लिखा कि महीधर कहते हैं कि हे जलपिष्ट रूप पदार्थ द्वय त्वाम संयोमी सम्यक मिश्री करोमि। अपाम पिष्टानाम च मिश्रीकरणम संयवनम। हे जल पिष्ट रूप पदार्थ द्वय, यहाँ जल और पिष्ट के रूप में दो पदार्थ हमें प्राप्त हैं। उन दोनों को हे जल पिष्ट रूप द्रव्य द्वय, तुम दोनों को मैं सम्यक रूप से भली भांति मिश्रण करता हूँ। फिर उन्होंने लिखा है किमर्थम, किस लिए मिश्रण कर रहे हो। तो उन्होंने फिर भाष्यकार लिखते हैं कि जानयत्यै यजमानस्य प्रजोत्पादनार्थम, अर्थात यजमान की प्रजोत्पत्ति के लिए, यजमान के परिवार कुल कुटुंब के विस्तार के लिए जल पिष्टयोर यथा मिश्रणम तथा शुक्र शोणित मिश्रणेन यजमानस्य प्रजोत्पत्तिर्भवति तदर्थत्वाम संयोगी। अर्थात जल और पिष्ट के मिश्रण से जिस प्रकार पुरोडाश की उत्पत्ति होती है, हम जल और पिष्टि का मिश्रण करते हैं तो पुरोडाश उससे बनता है। तो वह पुरोडाश के सदृश ही उस यजमान दंपति के शुक्र शोणित के मिश्रण से प्रजोत्पत्ति जैसे हो सके, उस तरीके से इसी आशय से मैं तुम्हें मिश्रण कर रहा हूँ। क्योंकि यह जो कार्य है इस क्रिया को अध्वर्यु करते हैं। तो आशय है कि यजमान में प्रजनन शक्ति, यजमान के कुल कुटुंब की वृद्धि हो, और उसी आशय से मंत्र में यह अभिहित है, यह मंत्र में कहा गया है, और उसको वहाँ पे मिलाते हुए अपने उस और फल की याचना करता है। किसके लिए, तो यजमान के लिए। फिर आगे है कात्यायन श्रौत सूत्र, यहाँ उद्धृत करते हैं आचार्य महीधर। संविभज्या संहरिष्यन्ना लभते इदमग्ने रीदमग्निखो मयो रीति। कात्यायन श्रौत सूत्र के वचनानुसार यहाँ पे पिष्ट हविर द्रव्य गूंथने के बाद आग्नेय और अग्निशोमीय भाग को पृथक पृथक करने का विधान है।
जो भाष्यकार लिखते हैं मिश्रीकृत कृतस्य पिष्टस्यावदानांकितं पिंडद्वयं कृत्वा पुनर्मेलयिष्यन् इदमग्नेः अग्निसंबंधी भवत्विति। यह जो पुरोडास है तो उनका संबोधन है कि हे पुरोडास, श्रपणार्थ प्रवृत्त हुआ यह अग्नि तुम्हारी, यह पुरोडास जो है यह मिश्रीकृत्यस्य पिष्टस्यावदानांकितं पिंडद्वयं कृत्वा पुनर्मेलयिष्यन् इदमग्नेः अग्निसंबंधी भवत्विति। प्रथमं पिंडम स्पृशेत। यहाँ पे यह मिश्रीकरण किया हुआ जो यह पिष्ट है, इस पिष्ट का अवदानांकित पिंड द्वय को बनाकर पुनः यदि मेलन होगा तो यह अग्नि से संबंधित हो, ऐसा कहकर वह क्या करता है, प्रथम पिंड का स्पर्श करता है। फिर आगे द्वितीय लिखा है कि इदम अग्निशो मयोर भवत्विति द्वितीयम स्पृशेत। फिर दूसरे पिंड में कहता है कि यह अग्निकोम से संबंधित हो, ऐसा कहकर वह द्वितीय पिंड का स्पर्श करता है। तदनंतर फिर आचार्य महीधर कात्यायन श्रौत सूत्र का वचन उद्धृत करते हैं, इखेत्वे त्याज्यम अधिश्रयति इति। इस श्रौत सूत्र के अनुसार ब्रह्मा द्वारा आज्यस थाली को अग्नि पर रखने का विधान कर रहे हैं। वहां पे भाष्यकार लिखते हैं कि हे आज इखे इक्ष्यमाण वृष्ट्यर्थम त्वाम मध्यश्रयामीति शेषः। हम जानते हैं कि इख जो है वह इट धातु से है, जिसका आशय है, वह आशय क्या है, वृष्ट्यर्थ है। प्रथम मंत्र में प्रथमा कंडिका में हमने पढ़ा था वृष्ट्यई, वृष्टि के लिए, इख शब्द का वहाँ व्युत्पत्ति हुआ वृष्टि के लिए। तो यहाँ पुनः यहाँ पे कहा गया है कि हे आज इखे इष्यमान वृष्ट्यर्थ, अभिलिष्यमान जो वृष्ट्यर्थ है, वृष्टि की प्राप्ति हेतु तुम्हारा मैं अधिश्रयन करता हूँ। अधिश्रयन का अर्थ हुआ तपाना, तप्त करता हूँ। फिर लिखते हैं कि आज्य प्रविलापनार्थम तत्पातस्याग्नो स्थापनम अधिश्रयनम। उस घृत को क्या करते हैं, अग्नि पर चढ़ाते हैं पिघलाने के लिए। ब्रह्मा आज्य सहित आज्य थाली को गाढ़ पत्याग्नि पर रखता है। फिर उन्होंने आचार्य महीधर ने कात्यायन श्रौत सूत्र का वचन उद्धृत किया है, घर्मोसीति पुरोडाशमिति। तो घर्मोसीति पुरोडाशमिति अर्थात इस मंत्र का आशय है कि पुरोडाश श्रपण अर्थात पकाने का विधान कर रहे हैं इस मंत्र में। तो आचार्य महीधर लिखते हैं कि हे पुरोडाश त्वम घर्मोसी, घ्रीक शरण दीप्त्यो हो घर्म शब्देन दीप्यमानः प्रवर्ग्य उच्यते। अब कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार हे पुरोडास तुम क्या हो, घर्म हो। घर्म का अर्थ हो गया घ्रीक शरण दीप्त्यो हो, इस धातु से निष्पन्न हुए, घर्म शब्द से दीप्यमान प्रवर्ग्य बोधित किया गया। वह प्रवर्ग किसका गया है, वह दीप्यमान जो है वह प्रवर्ग्य है। फिर कहा कि श्रप्यमानतया दीप्यमानत्वात् प्रवर्ग्योसी। वह महावीर पात्र में आज के परिपक्व होते समय पयोनिक्षेप दूध प्रक्षेप से एक विशेष प्रकार की ज्वाला निकलती है। उस अतः श्रप्यमान और दीप्यमान घर्मों की समानता को देखकर प्रवर्ग्य के साथ आज की तुलना की गई है। फिर उन्होंने लिखा है कि तथा विश्वायु विश्वम कृष्णमायुर्स्मात् स विश्वायु। तुम क्या हो, विश्वायु हो। विश्व यानी संपूर्ण आयु जिससे प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं, विश्वायु। यस्माद् यजमानः सर्वमायुराप्नोतीति भावः। जबकि यजमान संपूर्ण आयु प्राप्त करता है और वह तुम ही हो। फिर उन्होंने लिखा है कि कात्यायन श्रौत सूत्र का पुनः उन्होंने उद्धरण दिया है, और प्रथा इति प्रथयति यावत कपालमिति। कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार इस सूत्र में आग्नेय और अग्निकोमीय पुरोडाशों के प्रथन का विधान कर रहे हैं।
भाष्यकार लिखते हैं सर्व कपालेषु संश्लेषयितुं तं प्रसारयेत्। हे पुरोडाश, सर्व कपालेषु अधिश्रित पुरोडाश को जितने परिमाण का कपाल हो उतना ही उसे क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। उसकी विस्तृतता कितनी होना चाहिए, जितना कपाल का परिमाण हो, अर्थात कपाल के परिमाण से अधिक उसे नहीं फैलाना चाहिए। कहते हैं कि हे पुरोडास, त्वं स्वभावतः उरुप्रथाः उरुविस्तीर्णं यथा तथा प्रथते प्रसरीत्युप्रथाः। अर्थात हे पुरोडास, तुम स्वाभाविक रूप से ही उरुप्रथ हो, अर्थात जिस तरह से विस्तीर्ण हो सकते हो वैसे ही विस्तृत होते हो, इसलिए उरुप्रथ कहलाते हो। उरुप्रथ के विषय में उन्होंने कहा कि उरुप्रथाः उरुविस्तीर्णं यथा तथा प्रथते प्रसरतीत्युप्रथा, वैसे ही प्रस्तृत होते हो, इसलिए उरुप्रथ कहलाते हो। कैसे कि जिस तरह से विस्तीर्ण हो सकते हो। अत इदानीमपि उरुप्रथस्व प्रख्यातो भव, अतः इस समय भी प्रस्तृत यानी प्रख्यात हो जाओ। किंच ते यज्ञपति तव यजमानः उरुविस्तीर्णं पुत्रयश्वा पश्वादिभिः प्रथतां प्रख्यातो भवतु। किसी देवता के संबोधन में जो आशय रहती है वह यजमान के कल्याणार्थ होता है। तो कहते हैं कि जिससे तुम्हारा यज्ञपति यानी यजमान जिस तरह से विस्तीर्ण हो उसे उस तरह से पुत्र पशु आदिकों से प्रख्यात हो जाए, इस मंत्र के आशय से वहां उन्होंने कहा उसको। फिर कात्यायन सूत्र के वचन उद्धृत आचार्य महिधर कहते हैं कि अग्निष्ट इत्यदभिरभिमृशतीति। कात्यायन सूत्र का यह जो वचन इस आशय से है कि उपसर्जनी जल के द्वारा पुरोडास के अभिमर्शन को कह रहे हैं। यहाँ पे अभिमर्शन है पुरोडास का। तो उन्होंने लिखा है आचार्य महिधर ने कि हे पुरोडास, अग्निः श्रपणाय प्रवृत्तयः ते तव त्वचं त्वक्सदृशमुपरित नभागं मा हिंसीन मा विनाशयतु। यहाँ पे हिंसा और विनाश के अर्थ को नकारता है, यहाँ मना करता है कि हे पुरोडास, श्रपणार्थ प्रवृत्त हुआ अग्नि, वह जो हम पकाते हैं तो उसमें वह जो अग्नि है तो वह तुम्हारे त्वचा को यानी त्वचा के तुल्य तुम्हारे ऊपरी भाग को नष्ट ना करे। वह पुरोडास का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे त्वचा का भाव किया गया है, तो ऊपरी भाग को नष्ट ना करे। क्योंकि अतिदाहे नमशी भावो विनाशः स्वत्र मास्तुत्यर्थः, क्योंकि अत्यधिक दाह से मशी भाव यानी नाश जैसे न हो पाए वैसा करे। तो त्वचा के सदृश जो पुरोडास का ऊपरी परत है, ऊपरी भाग है, वह नष्ट न हो, इस आशय से इसको महिधर ने उद्धृत किया इस मंत्र में जैसा है। फिर है कि अवघात पेशनोत्थ श्रपणाज्जायमानश्च हविष उपद्रवो जलस्पर्शे न शम्यतीति भाव। एक जल से कितने दोषों का निवारण होता है वह कहा है कि अवघात से, पेषण से, श्रपण से, हवि को होने वाले जो भी उपद्रव है, जो भी अवघात हुआ है, वह इस जल से, शांति जल के स्पर्श से, इस जल के स्पर्श से शांत हो जाता है। इस प्रकार सभी दोष की निवृत्ति हो जाती है। जैसे अवघात आदि दोष, पेषण और श्रपण आदि से होने वाले सभी दोष इस जल से निवारण हो जाता है। पुनः वह कात्यायन श्रौत सूत्र इस मंत्र का उपयोग करते हैं। श्रौत सूत्र बताते हैं कि देवस्त्वेति श्रपणमिति। आचार्य महिधर इस मंत्र को उद्धृत करके लिखते हैं। इस मंत्र का आशय यह है कि देवस्त्वा, इस मंत्र से पुरोडाश के ऊपर अग्नि को रखने का, अंगार को रखने का विधान है। यह कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार है। इसी सूत्र को उद्धृत करते हुए आचार्य महिधर लिखते हैं कि हे पुरोडाश, सविता देवः बरखिष्टे अत्यंत वृद्धे नाके
द्युलोकवर्तिनि नाक नाम्नि अग्नो त्वाम अधिश्रित्य श्रपयतु पक्वम करोतु। नाक नाम है स्वर्ग का, क्योंकि स्वरव्ययम स्वर्ग नाक, अमरकोश में जैसा उद्धृत है। तो नाक के अर्थ में यहाँ सुरलोक द्युलोक का अर्थ स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हे पुरोराश, सविता देव अत्यंत देवा वरखिष्ट अत्यंत श्रेष्ठ अत्यंत वृद्धे उत्कृष्ट स्वर्ग लोक में, वह नाक जो स्वर्ग लोक में तुम्हारा क्या करे, श्रपण करे, अर्थात तुम्हें पकावे। अब एक मनुष्य वह पकाता है तो स्वर्ग लोक में कैसे पकाएगा? तो स्वर्ग लोक के विषय में कहा है कि तैत्तिरीय का वचन उन्होंने तैत्तिरीय संहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो वचन है कि दिवि नाको नामाग्नि रक्षोहा इति तैत्तिरवचनान नाको नाम स्वर्गस्थो अग्नि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह स्वर्गस्थ जो अग्नि है उसमें वह पकावे। अर्थात तैत्तिरीय संहिता के अनुसार स्वर्गस्थ अग्नि को यहाँ नाक कहा गया है। अब स्वर्गस्थ अग्नि क्या है, द्योलोक का अग्नि क्या है? तो द्योलोक का अग्नि तो सूर्य है, सविता देव है, क्योंकि अग्नि के रूप में ही भगवान सूर्य वहाँ तपते हैं। हे तो कहा जाता है कि हे पुरोराश, सविता देव अत्यंत श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्वर्ग लोक में तुम्हारा क्या करे, श्रपण करे, अर्थात पकावे। फिर उन्होंने लिखा है कि मनुष्यस्य श्रपणे कर्तृत्व मां भूदित्यभिप्रेत्य देवस्त्वेत्युच्यते पुरो। तो उन्होंने मनुष्य के रूप में पुरोराश के श्रपण में मनुष्य का कर्तृत्व नहीं है, मनुष्य उस पुरोराश का करने वाला पकाने वाला नहीं है, क्योंकि वह दिव्य है। क्योंकि स्वर्ग के लिए अपितु नाग मतलब स्वर्गस्थित सविता का ही कर्तृत्व है वह, अर्थात वह पुरोराश भगवान सूर्य भगवान सविता ही उसको पकाते, वही उसके करने वाले हैं। क्योंकि दिव्य लोक में भी दिव्य अग्नि पर पुरोराश का श्रपण होने से उसका उत्कर्ष सूचित होता है, उससे देवता की तृप्ति का उत्कर्ष होगा। यजमान को भी उससे दिव्य लोक में जन्म लाभ होना संभव हो सकेगा, क्योंकि मंत्र में जो आशय है, मंत्र में जो अधिष्ठात्र देवता है उसका संबोधन यजमान, उसमें जो दिव्यता है, उसमें जो देय चीज है, वह देने वाले जो है, वह दाता जो है देवता, वह यजमान के अभिलषित कामना को पूर्ति हेतु वह प्राप्त हो, इस आशय से अध्वर्यु उसमें याचना करता है, उसमें मंत्र को कहता है कि यह इस प्रकार से मैं जिस प्रकार यह कार्य करता हूँ, उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूँ, द्युलोक में उपस्थित सविता देवता जिस प्रकार करते हैं, वैसे ही यजमान का अभ्युदय नाक वह स्वर्ग स्थित हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस कामना से वह इस मंत्र देवस्त्वेति मंत्र से श्रपण अग्नि रखने का विधान करते हैं। इस प्रकार से आपने यह 22वीं कंडिका, प्रथम अध्याय की 22वीं कंडिका का पाठ यथाशक्ति जो हमसे हो पाया अपने ज्ञानानुसार हमने आपको सुनाया। अब आगे का पाठ आगे के वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।